अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे जनाब अतर काज़मी साहब से। हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं लंदन से। उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत हो रही है, पीडीएम वाले जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं और हुकूमत की महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। ताहम जो पीएमएलएन की असल क़यादत है वो लंदन में है, नवाज़ शरीफ साहब। वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है? अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त जो है वो हमें दिया है जी। बताइएगा क्या हो रहा है? पीएमएलएन की क़यादत लंदन में क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। देखिए, उनकी क़यादत तो आपको पता है कि यहाँ पे इलाज की गर्ज से आई थी। लेकिन हालिया कुछ अरसे में, कुछ महीनों में अगर ये कहा जाए कि इलाज के हवाले से तो कोई तफ़सीलात हमारे पास नहीं है। यहाँ से वो मियाँ साहब बेसिकली जो भी सियासत इस वक़्त नून लीग कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ुसूसन जो मरियम बीबी कर रही हैं, वो बेसिकली मियाँ साहब की सियासत है। आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, और वही सियासत उनके जो वोटर हैं उसमें भी मकबूल है। इसी वजह से उस बयानिए को लेके मरियम बीबी आगे चल रही हैं। तो बेसिकली मियाँ साहब इस वक़्त यहाँ पे जो पार्टी है उसी को चला रहे हैं, और वही सियासी सरगर्मियाँ ही हैं उनकी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मियाँ साहब के आने के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे कुछ उनके जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं मरियम साहिबा के, जैसे केमेनी साहब जिनको अरेस्ट भी किया गया था, जो कुछ उन्होंने बयानात दिए थे, उस उन्होंने कहा था जी कि इसी साल जो है मियाँ साहब ने वापस आ जाना है। जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा था। कोई ऐसी खबर है वहाँ पे कोई? देखिए, फिलहाल इस हवाले से कोई खबर नहीं है। शुरू में जब मियाँ साहब यहाँ पे आए थे, तो पहले इस तरह की खबरें आती रहीं कि उनके इलाज के गर्ज से हो सकता है कि उनको अमेरिका शिफ्ट किया जाए, लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं गए। और फिर आपको पता है कि उनका जो वीज़ा रिन्यू होना था, उसमें भी मुश्किलात का सामना था उनको, उस वक़्त भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो फिलहाल तो कोई भी खबर इधर ऐसी नहीं है। यहाँ पे जो उनकी मुकामी क़यादत है, जिन लोगों से हमारे राब्ते वग़ैरह भी होते रहते हैं, उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो सियासी सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर यकीनन मियाँ साहब यहाँ से नज़र रखे हुए हैं, और अगर ये हुकूमत कमज़ोर होती है और कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती है जहाँ पे उनको ये लगे कि अब इस हुकूमत के जाने का टाइम है और वो आके उसमें फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब वापसी का फ़ैसला करें। लेकिन ये हमने देखा है कि जब भी नून लीग की क़यादत मुल्क से जाती है, तो जाने में तो जल्दी करती है, आने में फिर वो काफ़ी गारंटीज़ वग़ैरह लेके और सब कुछ कर उसके बाद ही वो वापस आते हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई खबर यहाँ पे नहीं है कि मियाँ साहब फ़ौरन वापस जा रहे हों। अच्छा, ये जो जब गवर्नमेंट ने आईएसआई चीफ की तैनाती के हवाले से यहाँ पे थोड़ा-सा हमने देखा था कि खान साहब जो है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि अपोज़िशन जो थी, ख़ासकर पीडीएम के लोग जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़-बढ़ के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो उनको एक उम्मीद चली थी कि शायद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताल्लुकात के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो गई है। तो इस हवाले से डू यू थिंक कि वहाँ पे भी कोई ऐसी मतलब अप्रोच पाई जाती थी कि खान साहब जो हैं अब उनके जाने का वक़्त आ गया, क्योंकि उनके ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं है मिलिट्री के साथ? देखिए, खान साहब की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो मियाँ साहब और मरियम बीबी हैं। जिस हुँ। किस्म के बयानात इन्होंने और जिस किस्म की दुश्मनाम तराज़ी इदारों के खिलाफ और जर्नैलों के खिलाफ इन्होंने की है, उसका फ़ायदा अगर कोई उठा रहा है, तो वो इमरान खान उठा रहा है। उसको पता है कि इस वक़्त किसी उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं है। वो जो ये कहते रहेंगे, इस किस्म के बयानात देते रहेंगे, तो इसके बाद एकदम से किस मुँह से वो उनके साथ राब्ते करेंगे और किस मुँह से जाके उन लोगों के साथ या उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन यकीनन पार्टी के अंदर इस तरह की बात ज़रूर थी कि जो इमरान खान साहब के ताल्लुकात हैं जीएचक्यू के साथ, जनरल बाजवा के साथ, उसमें एक दरार आई है। और अगर ये कहा जाए कि मौजूदा जो हुकूमत है, अ, उसको किसी किस्म की भी मुश्किलात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो नहीं थी, लेकिन अपने लिए उसने मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की। और अब एक ये वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है, और इस चीज़ का इदराक मियाँ साहब को भी है और इनकी जो दीगर सियासी क़यादत है उसको भी है, कि फ़ौज और खान साहब के ताल्लुकात के अंदर अब वो गर्मजोशी नहीं रहेगी। एक दफ़ा जब दरार आ जाए, जब एक लकीर आ जाए, तो वो इतनी जल्दी मिटती नहीं है। तो इस चीज़ का एहसास है उनको, लेकिन अभी काफ़ी ग्राउंड इन्होंने कवर करना है। जो-जो इल्ज़ामात ये लगाते रहे, तो उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, इसहाक डार साहब के हवाले से कोर्ट ने जो है रिसेंटली एक वहाँ पे एक डिसीजन दिया था जी, वो टीवी चैनल के हवाले से था। तो
डू यू थिंक कि ये वो अपनी वो समझते हैं कि हमारी जो मॉरल ग्राउंड्स हैं, एक्विजिशन जो करप्शन के हवाले से पीटीआई हमारे खिलाफ लगाती रही है, उससे बाहर निकलने में मियां साहब को, इसहाक डार साहब को, इनकी फैमिली को जो है कोई फायदा होगा? देखिए, मुकदमात जो हैं इसहाक डार साहब के ऊपर, मियाँ साहब के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों में, उस उनमें से कोई भी मुकदमा यहाँ पे नहीं चला, उनमें से किसी भी मुकदमे में यहाँ पे ट्रायल नहीं हुआ। अब मियाँ साहब के बच्चों के जो फ्लैट्स हैं, जो पनामा पेपर्स में सामने आए, आज भी मियाँ साहब उन्हीं फ्लैट्स के अंदर मुकीम हैं और वहीं से बैठ के वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उनके बकौल। तो ये एक बड़ा डायलेमा है उनके लिए, आज तक उस फ्लैट्स की भी उन्होंने कोई वो नहीं, मनी ट्रेल नहीं दी। उनके बच्चों का भी उसके ऊपर जो मौकिफ आता रहा, वो मुख्तलिफ मौकिफ सामने आते रहे मीडिया के अंदर, ये बड़ी तफसील से ये चीजें कवर हुई हैं। तो मियाँ साहब का जो असल मसला है और इसहाक डार साहब का जो असल मसला है, वो पाकिस्तान के मुकदमात हैं जो पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं। लेकिन उनका एक गुड लक भी है कि जिस किस्म का एहतसाब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और शहजाद अकबर साहब जो है अब वो इस हालत पे आ गए हैं कि वो ट्विटर के ऊपर उनको ताने मार रहे होते हैं। भाई, हुकूमत ने अगर कोई कारकर्दगी दिखानी है तो वो प्रोसिक्यूशन में दिखाएं। अगर इस सारे एहतसाब को आप देख लें तो इसके अंदर एक ही नतीजा निकला है इस हुकूमत से, कि जहांगीर तरीन नाराज हो गया। तो अगले इलेक्शन में इसका फायदा यकीनन मियाँ साहब को होगा, पीटीआई को तो नहीं होगा। तो एहतसाब की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, उससे तो मेरे ख्याल में नून लीग को कोई ज्यादा डर नहीं है। लेकिन मुकदमात जो हैं वो वहीं पे चल रहे हैं, वहीं पे फैसला होना है। लंदन के किसी मुकदमे या तक इज्जत के कोई मुकदमे का उन मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ ये देखा ये जाता है जैसे मियां साहब जो हैं, पहले मुशर्रफ साहब के साथ उनकी जिस किस्म के माहौल पैदा हुआ, उनको निकाल दिया गया, फिर यहाँ से उनके खिलाफ जो केसेस थे वो ख़त्म करके 8 साल के लिए वो बाहर चले गए। अब भी सूरत हाल वैसी ही हमें दिखाई देती, क्योंकि मियां साहब ने कोशिश ये की थी कि वो जो पुराना एक दाग था, धब्बा था उनकी शख्सियत के ऊपर, कि वो मुल्क छोड़ के भाग गए, उन्होंने अदालतों और जेल का सामना न किया। अभी कुछ उन्होंने वैसे उस चीज को धोने की कोशिश तो की, लेकिन फिर चले गए बाहर, और इलाज जैसे आप कह रहे हैं नहीं हो रहा, वापस भी नहीं आ रहे। लेकिन हमारी अदालतों और हमारी जो नैब के जो केसेस की जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर भी तो हमें खराबी दिखाई देती है ना। लगता है ऐसे है कि अब खुर्शीद शाह ने देखें जाके सुप्रीम कोर्ट से उसने रिलीफ ले लिया, इससे पहले साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक ने रिलीफ ले लिया था। सो इनके पास कोई ठोस अगर इकदाम वो नहीं है, शवाहिद नहीं है, तो फिर ये मियां साहब और इनकी पार्टी ये हक बजानब नहीं हो जाती कहने में कि ये सारे के सारे विक्टिमाइजेशन है, ये सारे सियासी केसेस हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से मुकदमात चले हैं, अभी तक किसी मुकदमे में फैसला नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिनके अंदर मुस्तकबिल करीब के अंदर फैसला हो सकता है, और कुछ ऐसी चीजें वही सब, जिस तरह बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे आना, उससे कोई इनकार नहीं करता। ये भी कहते हैं, जरदारी साहब भी मानते हैं कि जी ये हमारी फैमिली के अकाउंट्स हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की जोजा का अकाउंट है या उनके बेटे का अकाउंट है। तो इतने जो पैसे आ रहे हैं, उस हवाले से उनसे जो हिसाब मांगा जा रहा है, तो लोग ये समझते हैं कि ये फर्ज बनता है उनका कि वो हिसाब दें, कि बताएं कि ये क्या चक्कर है। तो मुकदमात का तो उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने ये सारी चीजों को हैंडल किया है, वो मैं आपसे मुतफिक हूं। उससे सियासी तौर पे इनको फायदा होगा। वो ये कहेंगे कि जी हमारी विक्टिमाइजेशन हुई है। लेकिन जो इस मुल्क की हालत है, तो 70 साल में वहीद साहब ना तो इस अवाम ने लूटा है, ना मेरे और आप जैसे किसी सहाफी ने कुछ लूटा है। हमारे तो सहाफियों को भी 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, वो भी बेचारे जो हैं वो बेरोजगार हुए फिरते हैं। इस हुकूमत में तो आके या तो सहाफी बेरोजगार हुए हैं, या फिर जो है वो जो दूसरे कुछ सियासतदान थे वो बेरोजगार हो गए। तो सही है। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के एहतसाब का रवैया जो है वो हमें कोई संजीदा नहीं लगता, और ये वो गैर संजीदगी है जो आपको इनकी हर चीज में नजर आती है। इनके वुजरा के बयानात में नजर आती है, इनकी स्टेटमेंट्स में नजर आती है। कोई वजीर इनका बूट लेके प्रोग्राम में आ जाता है। तो ये अगर एहतसाब नहीं कर सकते तो कम से कम संजीदगी का मुजाहरा तो कर लेना, मजाक तो ना उड़ाएं पूरे सिस्टम का। तो ये दोनों तरफ से जो है ना, हालात कोई इतने अच्छे नहीं है, ना हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन इनके ऊपर जो सवालिया निशानात हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी वहाँ पे जो मुकीम है, वो पाकिस्तान के हालात को देख के क्या उनकी मतलब क्या तासुरात हैं, क्या सोचते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, खान साहब की जो गवर्नेंस के हवाले से क्या सोचते हैं वहाँ पे?
देखिए खान साहब की गवर्नर अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की आप बात करें तो ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब के हवाले से बड़े पुरजोश थे। मैंने यूरोप पूरे में देखा, मिडल ईस्ट में देखा, जिधर भी गया कि लोगों की बड़ी उम्मीद थी भी और अभी है भी है कि खान साहब कोई चेंज करेंगे। लेकिन गवर्नेंस के बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, आप उनकी गवर्नेंस के स्टाइल से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी वो चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं, आगे लोगों को वो नहीं देते, इख्तियारात नहीं देते, लेकिन वो चीज़ें जो उन्होंने करनी होती हैं, वो कर गुज़रते हैं। इस वक़्त हालत ये है हमारी जो मौजूदा हुकूमत है कि सरकारी टीवी के ऊपर नेशनल हीरो के साथ किसी ने बदकलामी की, तो सारे वुज़रा ट्विटर के ऊपर आके ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे दूरदर्शन के ऊपर जो है शोएब अख्तर के साथ सही बदतमीज़ी। बात है, और सही भाई बात। सरकारी टीवी है, तुम लोगों ने एक्शन लेना है, एक्शन तो लो। ये वो हुकूमत है वहीद साहब कि इस हुकूमत के अंदर वुज़रा के अपने बच्चे, वो इतने संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं हुकूमत के ऊपर। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप ट्विटर के ऊपर माशाल्लाह आप खुद भी हैं, आप देखते भी रहते हैं, नज़र भी रखते हैं। हर दूसरा ब्यूरोक्रेट जो है वो ट्विटर के ऊपर दानिशवर बना हुआ है, हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहा होता है। बिल्कुल, आज ये तक तो बड़ा सीरियस आपने जो है ना बहुत ही यानी मुझे समझ ये नहीं आती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक सेक्रेटरी को डीसी को ये इस्लामाबाद के डीसी साहब जो हैं वो ज़्यादातर हमें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही दिखाई देते हैं, वैसे उनको फ़ोन करें तो वो मिलते ही नहीं है किसी को। तो ये आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस के बड़े सीरियस जो हैं वो इस हुकूमत के अंदर इश्यूज़ हैं और मालूम नहीं कि आने वाले दिनों में क्योंकि महँगाई जिस तरह से हो रही है, बाकी जो अप यानी अपोज़िशन तो इनको कुछ नहीं करेगी, ये अपने ही बोझ तले खुद अपने आप को दबाते चले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, इतनी गैर फ़ाल ऑपोज़िशन आज तक किसी के खिलाफ नहीं रही। अगर आप इस पूरी पीडीएम को देखें, तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की एक बहुत बड़ी ऑपोज़िशन है। लेकिन ये बिल्कुल गैर फ़ाल है। बड़ी ऑपोज़िशन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें देखें, 4 तो इसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शामिल हैं, जो बिल्कुल। हालिया अरसे में वज़ीर-ए-आज़म रहे। उसके अलावा आसिफ़ अली ज़रदारी साहब भी शामिल हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, ममनून हुसैन साहब भी जो है इस तहरीक का हिस्सा थे। मतलब 2 सदूर, 4 वज़ीर-ए-आज़म, आज तक कोई ऐसी तहरीक रही है। लेकिन ये इमरान खान की खुशकिस्मती है कि ये लोग सारे डिस्क्रेडिट हो चुके थे। इतनी गैर फ़ाल ऑपोज़िशन होने के बावजूद इनकी कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की उस तरह नहीं है और उसमें बड़ा इश्यू यही है कि आप तनकीद करें ज़रदारी साहब पे, आप तनकीद करें मियाँ साहब के ऊपर। उन्होंने अगर अपना बंदा चेयरमैन पैमरा लगाना है, तो चाहे उसने 8वीं पास है या मैट्रिक पास है या बीए पास है, लगा दें। उन्होंने लगाना है। ये अपना पीएचडी भी ले आते हैं और उधर से 17वें ग्रेड का अफ़सर बैठ के वो आगे से इनकी फ़ाइल नहीं चलने देता। और ये मैं आपको मतलब कि उससे इन्फॉर्मेशन से बता रहा हूँ कि इनके वुज़रा की फ़ाइलें फँसी हुई हैं, इनके वुज़रा के काम नहीं होते, अफ़सरान काम नहीं करते। तो इस हुकूमत में संगीन मसाइल हैं गवर्नेंस के और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो जिस तरीके से मियाँ साहब ने हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखी हुई थी ना, तो खान साहब ने चीज़ें तो अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं, लेकिन इनके हर लीडर जो है ना, वो अपनी-अपनी उसने छोटी-छोटी चीज़ें वो चला रहा है। वो कहता है कि उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं इस तरीके से चलाऊँ। अब शीरीन मज़ारी साहिबा जो हैं, वो बड़ी अच्छी हैं। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद है, पर वो बिल्कुल वेस्टर्न और स्कैंडिनेवियन डेमोक्रेसी चला रही हैं। अली मोहम्मद खान जो है, लगता है कि वो घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार पकड़ के रोज़ पार्लियामेंट में आते हैं। फवाद अच्छा। चौधरी साहब किसी और लाइन और लेंथ से खेल रहे हैं। हाँ, तो हाँ। ये हुकूमत इतनी कन्फ्यूज़ है, जब हुकूमत इतनी कन्फ्यूज़ हो और उसमें इतने ज़्यादा बयानिए हों, इतने ज़्यादा नज़रियात हों, तो फिर हुकूमत का और रियासत का चूं-चूं का मरब्बा ही बनता है और वही आपके और मेरे सामने है इस वक़्त। बहुत शुक्रिया अतर साहब, आपने हमें लंदन से जो है अपने व्यूज़ जो हैं वो हमसे शेयर किए। हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो है ना राब्ता रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।